श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता व महाराष्ट्र शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने धर्मेश जोशी के कार्यालय पर पहुंचकर धर्मेश जोशी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में महाराष्ट्र के मुंबई में भाईचारा कमेटी अध्यक्ष पद की नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आपको बता दें, धर्मेश जोशी पहले से भी करनी सेना के कई कार्यक्रम में नजर आए हैं और यहां तक कि धर्मेश जोशी के कार्यालय पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी भी एक बार उनके कार्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन आज धर्मेश जोशी को करनी सेना में एक पद देकर उन्हें कार्य करने का मौका दिया है करनी सेना ने। इस दौरान धर्मेश जोशी ने मीडिया के समक्ष बातचीत में करनी सेना का धन्यवाद करते हुए करनी सेना में किस प्रकार से कार्य करेंगे, इन सभी बातों को लेकर मीडिया से बातचीत की। वहीं इस दौरान जीवन सिंह सोलंकी भी उपस्थित थे और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा धर्मेश जोशी के इस पद को लेकर। देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। पद तो एक जरिया है। सबसे पहले तो मैं धर्मेश भाई का करनी सेना में स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि पहले से ही करनी सेना से वो जुड़े हुए हैं। सुखदेव दादा के काफ़ी करीबी रहे। जब भी सुखदेव दादा मुंबई आते तो हमेशा आप साथ में रहते थे और मैंने खुद ने ही आपको बोला कि आप करनी सेना की जिम्मेदारी लेकर जो सर्व समाज का जो अपना करनी सेना में एक विंग है भाईचारा कमेटी, उसमें आपको जिम्मेदारी मुंबई अध्यक्ष की दी गई है। और समाज सेवा दवा से आप पहले ही करते हैं, उनका खुद का चैरिटेबल ट्रस्ट है, कई संगठन से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई आदमी को तकलीफ होती है तो हमेशा खड़े रहते हैं। तो एक करनी सेना के जरिए भी लोगों की सेवा करेंगे, इसलिए करनी सेना की जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और करनी सेना को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे। तो जिस तरह से आपने जिम्मेदारी दी है, और क्या लगता है करनी सेना की जो सोच रही कि कभी भी इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया तो हमेशा उन्होंने आवाज उठाया, जिसका एक उदाहरण देखने को मिला आगरा में फिर एक बार। तो किस तरह से जो यह विषय है, इस विषय पर महाराष्ट्र में और आपने किस तरह से इस बात का विरोध किया है? मैंने विरोध सबसे पहले स्टेटमेंट भी महाराष्ट्र में मैंने ही दिया था। राणा सांगा के प्रति जो सुमन लाल सांसद ने जो स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद वहाँ पे जो होना था, उनके घर पे विरोध हुआ, तोड़फोड़ हुई, या आगरा में आंदोलन हुआ, वो भी हुआ। और जयपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शीला सुखदेव गोगामेडी भाभीसा ने वहाँ से ही उन्होंने आंदोलन का ये आगाज कर दिया था कि करनी सेना 12 तारीख को वहाँ पे आगरा में राणा सांगा जयंती मनाएगी। और उसका प्रारूप भी पूरा वहाँ पे देखने को मिला। इतनी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे राजपूत समाज और सर्व समाज, हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए और वो ताकत भी दिखाई। क्योंकि जब ऐसे लोग को सबक नहीं सिखाएंगे, ऐसे सांसद हो या कोई भी नेता हो जो इतिहास के ऊपर गलत टिप्पणी करे, या जो इस देश के योद्धा है जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया, सनातन धर्म को बचाया, उनके ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी करके चला जाएगा तो उनको जवाब देना जरूरी था। और वो डर का माहौल वहां पे हुआ और वो डरे हुए सपा के लोग, उनको पता है कि राजपूत समाज के लोग हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि राणा सांगा के वंशज है और जिन्होंने 100 लड़ाइयां लड़ी, जिनका एक हाथ चला गया था, एक आंख चली गई थी, एक पैर चला गया था, 100 घाव जिनके शरीर पे लगे थे, वो आदमी एक भी युद्ध नहीं आ रहा, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर को हराया, और उनके ऊपर उनको गद्दार कहना, ये कहाँ की संस्कृति है? तो ऐसे लोगों को जवाब दिया जाना भी चाहिए और आगे भी देंगे। जब भी ऐसे लोग कोई लोग बोलेंगे तो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इन लोग को मारेंगे भी, इनको पीटेंगे भी, इनकी धुलाई भी करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, इसी तरीके से इलाज करेंगे। तो जीवन जी, करनी सेना में जब कोई प्रवेश करता है किसी पद पर, या जो आपने जब प्रवेश किया हो, तो सुखदेव दादा का या फिर शीला जी का क्या कुछ कहना होता है कि किस तरह से करनी सेना में रहकर आपको काम करना है और किन बातों पर ध्यान देना है? हमें आदरणीय स्वर्गीय अमर सिंह सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि लोगों की सेवा करना। और करनी सेना का जो उद्देश्य है, जिसमें एजेंडे हमारे महिला सुरक्षा में, अगर महिला के ऊपर कहीं विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां खड़ा रहना। हिंदू धर्म के ऊपर कोई अगर कोई टिप्पणी करता है और हिंदू संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देना। और हमने दिया भी है। मुंबई में आज भी बॉलीवुड वाले सब हमारे से करनी सेना के नाम से डरते कि अगर कोई संस्कृति के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर हमने कोई गलत फिल्म बनाई तो ये इलाज करेंगे, और वो हम करते भी और किसी को छोड़ते भी नहीं। और दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है। मैं दादा की उनकी जो सोच थी समाज के प्रति देख के मैं उनके साथ जुड़ा था 2014 में, और अभी तक उस संगठन में काम कर रहा हूँ और आगे भी उनके संगठन में ही काम करूंगा, क्योंकि दादा के उस चिन्ह पे हमको चलना है, उनके चिन्ह पे मैं चल रहा हूँ। और मेरी पूरी टीम है, जैसे आज धर्मेश भाई भी जुड़े तो दादा को देख के हुए जुड़े,
क्योंकि दादा का कार्य इन्होंने देखा है। दादा को मुंबई जब भी आते थे तो ये साथ में रहते थे। दादा की जो विजन और मिशन थे उसको देख के आपने करनी सेना ज्वाइन की, और उनकी हमेशा इच्छा थी कि मैं करनी सेना में रह के काम करूं, और हमें भी अच्छा लगा कि आप करनी सेना में साथ में आए और करनी सेना को आगे बढ़ाएंगे। ये अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके इस तो अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आके डायरेक्ट राजनीति की गद्दी पे बैठा है, तो उसको जमीनी लेवल का अंदाजा पता नहीं है, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। वो दिमाग से पैदल आदमी है। जो कुछ भी जिस दिन से सुमन लाल ने टिप्पणी की, जब करनी सेना ने विरोध किया, उसके घर के बाहर तोड़फोड़ की, तो उसने गलत बोला है, वो सबको पता है, पर वो माफी मांगने को रेडी नहीं है। तो उसका ईगो हमको सामने से दिख रहा है। और उसने 4 दिन पहले करनी सेना कुछ भी नहीं है, करनी सेना भाजपा की सेना, इस तरह के स्टेटमेंट दिए, और उसको अंदर से डर है कि ये राजपूत समाज के लोग हैं, ये करनी सेना किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए उसने कल वापस आज ही उसने स्टेटमेंट चेंज किया कि ये करनी सेना के हमारे संबंध अच्छा है। वो ऐसा दिखाने जा रहा है कि मैं करनी सेना के साथ हूँ, लेकिन हमें पता है उसका कैसे इलाज करना। उसका भी इलाज हो जाएगा जल्दी, इसलिए आज उसे एनएसजी की सुरक्षा भी मांगी है केंद्र सरकार से। तो क्या अखिलेश यादव पे अब आप लोगों का वार होगा? बिल्कुल, उसको वोट की छूट, जो उसकी भाषा समझ में आएगी, जो करनी सेना की भाषा है सिखाने की, सबक सिखाने की, वो भाषा में अखिलेश यादव भी समझेगा थोड़े दिनों में। जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, अध्यक्ष पद के लिए आपको चुना गया है कोर कमेटी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और क्या लग रहा है इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से निभाएंगे? सबसे पहला तो जय शिवा सरदार, जय महाराणा प्रताप। साथ में अमर श्री सुखदेव दादा को मेरा नमन, एडवोकेट शीला भाभी जी को मेरा नमन, कतर दादा को मेरा नमन कि आज उन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और मुझे ये जवाबदारी दी। जैसा भी जीवन जी ने बोला कि दादा के साथ मैं थोड़ा करीबी था, और उनका जो नेचर है वो इस सब से सोच जो है उसको आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा इस पद के बाद, क्योंकि दादा की भी इच्छा थी कि धर्मेश आप हमारे साथ जुड़ो। उस समय पे बात हुई थी, वो जीवन जी को याद रह गया, और उन्होंने आज अचानक मुझे ये एक सुबह लेटर भेजा कि आप हमारे साथ जुड़ गए हो। तो दादा हमेशा दिल में है और रहेंगे भी। दादा के साथ कैसी यादें हैं आपकी, और किस तरह से करनी सेना से आप कब से जुड़े, और किस तरह से करनी सेना आपको लगा कि आपको उसमें काम करना है या फिर करनी सेना के साथ जुड़ना है? मैं जीवन जी को पहले जानता था, और उसके बाद जब एक तेजस्वी यादव जी ने, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऊपर, गुजराती के ऊपर, कि ठग है। तब जीवन जी को मालूम पड़ा, उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ, मैंने उनको सब बताया। फिर जीवन जी ने मुझे सीधा दादा से बात कराई, मिलवाया, और दादा ने एक ही चीज़ बोला कि धर्मेश देखो, समाज कोई भी हो, कोई भी जाति पाति कुछ भी हो, अगर उसके खिलाफ कोई गलत शब्द बोलेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो लड़ाई लड़नी है तू लड़। और मुझे उसमें काफ़ी यश भी मिला। सबसे पहले हमने पुलिस कंप्लेंट की, उसकी कार्रवाई की, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हुई, और वो चीज़ मैंने झेली। मगर मुझे इतना सुकून था उस समय पे, खुशी थी कि दादा हमेशा मेरे साथ फ़ोन पे बात करते थे। जीवन जी को बोला था कि भाई कुछ भी इनको हुआ, तकलीफ हुई तो आप इनके साथ खड़े रहिए, और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आके इनका साथ दूंगा। और दादा जब भी आते थे तब अपने ऑफिस पे भी आते थे, और एक भाई के जैसा, मुझे छोटे भाई के जैसा मानते थे हमेशा। तो हमेशा मेरे दिल में, और उनकी यादें जाना बोले तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेर जो है वो शेर ही रहे। तो धर्मेश जी, करनी सेना एक बहुत बड़ी, आप जुड़ने जा रहे करनी सेना से, आप जुड़ गए हैं, आपको उसमें पद भी दे दिया गया है। क्या लग रहा है किस तरह आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, मैं समाज के जो भी काम करता हूँ ना, उसका ज़्यादा उछाल नहीं करता हूँ कि मैंने आज ये किया, मैंने ये किया। तो कुछ हमारे मित्र जैसे जीवन जी, काफ़ी सालों से मैं पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते, तो उनको ये चीज़ मालूम है कि धर्मेश हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे कार्य समाज के लिए करता रहता है। और जहाँ पर किसी को तकलीफ रहती है, कोई जैसे बड़ों का तो साथ हर कोई इंसान देता है, मगर कुछ मध्यम वर्ग लोग ऐसे हैं जिनका साथ मैं देता हूँ खासकर। तो मैं कभी अपना शोर शराबा नहीं करता हूँ, शांति से बैठ के काम करता हूँ। तो मैं संगठन से भी जुड़ा हूँ, मेरा खुद का भी ट्रस्ट है, प्लस आज मुझे ये जवाबदारी दी है। तो इसमें दादा की भी इच्छा थी, जीवन जी ने बात भी किया था, दादा को मेरा पूरा प्रोफाइल बताया था कि मैं क्या करता हूँ। दादा ने बोला था कि ये कमेटी जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन धर्मेश को मुंबई का अध्यक्ष बनाएंगे, भाईचारा कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे।
तो आज मैं जीवन जी को थैंक्स बोलता हूँ, भाभी साहब को थैंक्स बोलता हूँ, कतर दादा को थैंक्स बोलता हूँ कि दादा की जो विश थी वो आज उन्होंने पूरी करके दी। आप किस तरह से करनी सेना में काम करेंगे? जिस तरह से इनकी एक सोच रही है, हमेशा से ही इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया हो या किसी असहाय को परेशान किया गया हो, तो ऐसे में करनी सेना हमेशा ही अग्रसर और आगे खड़ी रहती है। तो क्या आप धर्मेश जी भी ऐसे आगे नजर आएंगे? देखिए, जो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहा है ना, वो अपना खुद का एक मीडिया बढ़ाने के लिए कर रहा है। मगर अगर वो सोचे, जो भी इंसान हो, वो अगर ये सोचे कि मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब कार्य करूं, तो करनी सेना ने जो जवाब आज तलक दिया है, अब तलक दिया है, आज की तारीख में भी जवाब दे ही रहे, जैसे भी जीवन जी ने सब चीज बोली, तो उसी तरह से मैं भी इस चीज का कार्य आगे बढ़ाऊंगा। और मैं जवाब अकेला देता था, तो आज मैं तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दादा के एक सपने के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जो दादा के सोच विचार है, वही सोच विचार के ऊपर मैं भी आगे चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सोच भी ऐसी है कि भाई समाज में हमको गलत प्रवृत्तियां जो होती है वो होनी नहीं चाहिए, और इतिहास के साथ तो जरा भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो सबसे पहले जय शिवराय बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं एज ए गुजराती हूँ तो जय श्री कृष्णा बोलता हूँ, जय महाराष्ट्र पहले बोलता हूँ। तो हम जहाँ पर है, हम पूरा भारतवर्ष हमारा है, और उसके इतिहास के ऊपर अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, तो जो दादा का सपना है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना, तो 1000% मैं भी दूंगा, 100% तो सब देते ही है, मैं 1000% दूंगा। भाईचारा कमेटी में आपको अध्यक्ष बनने के बाद आप किस तरह से करनी सेना में कार्य करेंगे? क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, ये जो कमेटी मुझे मिली है, इसके अंदर मैं अन्य समाज उनको एकत्रित करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, और साथ में उनको एक सकल हिंदू समाज बनाने की कोशिश करूंगा। एक हिंदुत्व को हम आगे लेके जाएंगे। जैसे आज जो हो रहा है कि भाई इतिहास के ऊपर छेड़छाड़ हो रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि पूरा हिंदू समाज, ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कोई इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से दादा ने हमको सिखाया है, जिस तरह से आज शीला भाभी सा सिखा रही है और कतार दादा सिखा रहे, उसी तरह से ये समाज को हम एकत्रित करके पूरे सारे हिंदुओं को लेके हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे।